स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कूप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। नीट पेपर लीक के तार जब से झारखंड के हजारीबाग जिले से जुड़े हैं, हजारीबाग काफी चर्चा में है और हजारीबाग किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पहुंचा था इसको लेकर भी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। ब्लू डार्ट जो कुरियर कंपनी है, इस कंपनी के कार्यालय के जांच की भी बात कही गई थी और इस ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी के जिस कर्मचारी की ओर से क्वेश्चन जो है वो डिलीवर किए गए थे, इन तमाम चीज़ों को भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम मार्क करके रखी है और इस पर जो है वो विस्तृत जांच लगातार की जा रही है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, हजारीबाग से शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक के पास हम चलेंगे और उनसे अधिक जानकारी लेंगे। शशांक, ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी सवालों के घेरे में थी क्वेश्चन डिलीवर करने को लेकर, इसमें क्या कुछ अपडेट सामने निकल करके आ रहा है? तो देखिए, जब से बिहार की जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जांच शुरू किया था तो उसमें हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में पहली बार ओएसिस स्कूल से उन्होंने जांच स्टार्ट किया था। क्योंकि आपको बता दूं, जो ओएसिस का एक क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर था वो पटना में जला हुआ मिला था, जिसका सीरीज ओएसिस स्कूल में ही एक छात्रा को आवंटित था, वहां पर उन्होंने एग्जाम दिया था। तो ओएसिस स्कूल से जांच का दायरा बढ़ता है और आपको बता दूं, ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसानुल हक जो एनटीए के हजारीबाग सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं, और उन्होंने हमें बताया है कि सबसे पहले टीम हमारे पास आई थी और हमारे पास आने के बाद एसबीआई उन्हें लेकर गई थी। उनके साथ सिटी कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक भी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि एसबीआई में जांच करने के बाद जो टीम थी ओयू की, वो ब्लू डॉट कंपनी के ऑफिस गई थी। सवालों के घेरे में ब्लू डॉट इसलिए है कि इतना जरूरी क्वेश्चन पेपर जो है ब्लू डॉट के सर्विस से ही रांची से पटना पहुंचा था। और सबसे संदेहास्पद बात यह है कि वो नेटवर्किंग की गाड़ी से हजारीबाग भेज दिया जाता है। नेटवर्किंग की गाड़ी मतलब ऐसे कि उस गाड़ी में अन्य कई जगहों के कुरियर लोडेड थे, जिसे लेकर वो टीम वो गाड़ी हजारीबाग आई थी और उसी में नीट क्वेश्चन पेपर का ट्रंक भी मौजूद था, उसे भी लेकर हजारीबाग वही गाड़ी पहुंची थी ब्लू डॉट की। तो इतना जरूरी डॉक्यूमेंट्स को नेटवर्किंग की गाड़ी में एक ड्राइवर के सहारे भेजे जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और जो ड्राइवर इस क्वेश्चन पेपर को लेकर यहाँ पहुंचा था, उसने ट्रक से उस सारे 9 ट्रंक जिसमें हजारीबाग के लिए क्वेश्चन पेपर थे, उन्होंने ब्लू डॉट के गेट पर उसे डंप कर दिया। वहां के अधिकारियों ने जो ईओयू की जानकारी दी है, क्योंकि उस समय एहसानुल हक वहां मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने ब्लू डॉट का उसे एसबीआई पहुंचाने को कहा था ड्राइवर को, लेकिन ड्राइवर का कहना था कि वह नहीं जाएंगे और उन्होंने उसे ब्लू डॉट के गेट पर डंप किया। फिर ब्लू डॉट के कर्मचारियों ने उसे ई रिक्शा के माध्यम से एसबीआई तक पहुंचाया है। सबसे बड़ी जो संदेहास्पद बात यह है कि एक सरकारी एजेंसी है एसबीआई, और जो ड्राइवर ई रिक्शा का ड्राइवर और ब्लू डॉट के कर्मचारी लेकर एसबीआई में उसे जमा करने आते हैं, उनका कोई भी रिकॉर्ड एसबीआई के पास मौजूद नहीं है कि किस नंबर की ई रिक्शा के गाड़ी से क्वेश्चन पेपर यहाँ आया है, कौन ड्राइवर था उसका, कौन ब्लू डॉट के अधिकारी से यहाँ आया, कर्मचारी लेकर आया था। इन सभी चीजों को लेकर ईओयू की टीम ने एसबीआई को फटकार भी लगाई है। साथ ही साथ ब्लू डॉट के लोगों से भी जांच की है, वहां के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। लगातार जांच चल ही रहा है। आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ सामने आता है। हालांकि जो ट्रक यहाँ लेकर आया था उसे सीबीआई ने अब हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है। चलिए, आगे की जांच हो रही है और ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी से जुड़े हुए लोगों से भी आने वाले दिनों में कई नई चीजें देखने को मिल सकती हैं। आपने कई संदेहास्पद चीज़ों का जिक्र किया जिससे ये जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है पेपर लीक प्रकरण में, वो उन दावों को और पुख्ता कर रही है कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। सुनियोजित तरीके से पूरी जो प्रक्रिया है उसको रचा गया था और आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से नए नए चीज़ें सामने आती हैं। सीबीआई ने पूरा मामला हैंडओवर कर लिया है, तो सीबीआई अब किस तरीके से तफ्तीश करती है, कैसे लोगों के नाम जुड़ते हैं, कैसे कार्रवाई होती है, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हजारीबाग में जो कुछ भी घटेगा, शशांक आप भी नज़र बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो नीट पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। सीबीआई ने केस को अपने जिम्मे ले लिया है और उसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है।